चूहा अगर पत्थर का होता है लोग पूजा करते हैं, और जिंदा घर में दिखाई जाए तो भगाने लगते हैं, मारने लगते हैं उसको हैं। सांप अगर पत्थर का हो लोग पूजा करते हैं, और जिंदा दिखाई पड़ जाए तो लाठी लेकर मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह माँ बाप की फ़ोटो घर में टंगी है, मरने बाद टंगी फ़ोटो है, लोग उनको देखते हैं, याद करते हैं, रोते हैं, लेकिन जीते जी बहुत लोग सम्मान नहीं करते हैं। अब मर जाएँ पर दुनिया भर का पाखंड क्रियाक्रम करते हैं, पाखंड है। जीते जी माँ बाप की सेवा कर लेना है ही श्राद्ध, भोग और पिंड है। श्राद्ध माने श्रद्धा से, पिंड माने पेट, दान माने देना। श्राद्ध पिंड दान बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है श्राद्ध माने श्रद्धा से, पिंड माने पेट, दान में देना। श्रद्धा से उनको खिलाना, यही सबसे बड़ा श्राद्ध पिंड दान है। मर जाने के बाद ये क्रियाक्रम पाखंड खाने वाला नहीं कोई है। महात्मा बुद्ध का समय था, राजा प्रसन्नजीत के पिताजी खत्म हो चुके थे, तो उस समय वो महात्मा बुद्ध उनके राज में भ्रमण कर रहे थे, पधारे थे। तो राजा प्रसन्नजीत जाते हैं बुद्ध के पास, कहते हैं कि हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है, हम चाहते हैं कि आप पूजा पाठ कर दें, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष मिले, उनको स्वर्ग मिले। आप ज्ञानी हैं, आदमी हैं, बड़ा नाम आपका है, तो मुझे आशा है कि आपके पूजा पाठ हमारे पिताजी को मुक्ति मिलेगी। बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम नदी किनारे चलो, ले चलो, और वहाँ पर एक मटके में घी भर दो और ऊपर कपड़े मुंह बंद कर देना, और एक मटके में पत्थर कंकड़ भर दो, उसका मुंह बंद कर देना, और नदी किनारे चलो, मैं वहीं आता हूँ। तो राजा प्रसन्नजीत अपने नौकरों को कहा कि एक मटके में जो है घी भर दो, एक मटके में कंकड़ पत्थर भर दो, नदी किनारे पास आओ। जब पहुँचते हैं तो बुद्ध कहते हैं अब दोनों को मटकों को पानी के भीतर डाल दो, उनको लाठी मार के फोड़ दो। इसको लाठी मार के फोड़ते हैं दोनों को, तो जो घी होता है वो तैरने लगता है, और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो बुद्ध प्रसन्नजीत से कहते हैं क्या कोई ऐसा पूजा पाठ विधि है कि तैरते हुए घी को नीचे बैठा दिया जाए? कहले महाराज ये तो असंभव है, ऐसा नहीं, प्रकृति विपरीत होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। घी का तैरेगा ही तैरेगा। फिर बुद्ध ने कहा कि क्या कोई ऐसा पूजा पाठ करने जो पत्थर नीचे बैठ गए हैं, क्या वो तैर सकते हैं? कहले महाराज ये भी प्रकृति विपरीत है, ऐसा नहीं हो सकता, पत्थर डूबने का स्वभाव है, वो डूबेगा। तो बुद्ध कहते हैं इसी तरह आदमी का कर्म ही इंसान को तारता है, आदमी कर्म ही डुबोता है। किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो वो घी तर तैरने लगता है, और बुरे कर्म के तो डूब जाता हुआ है। किसी की पूजा पाठ करने से, श्राद्ध पिंड करने से, दुनिया भर का पाखंड करने कोई मुक्ति किसी को नहीं मिलती है, आदमी कर्म ही तारता है। प्रकृति के नियम, प्रकृति नियमों को उल्लंघन कभी नहीं करती। अगर बुरे कम जिंदगी भर किए तो लाख पूजा पाठ, लाख घंटा हिला लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नरक कहीं भी जाएगा सीधे वो। और कर्म अच्छे किए तो पूजा पाठ तो भी ज़रूरत नहीं है, उसके कुछ कर्म कांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है, कहीं कहीं ऊपर कुछ नहीं। सब चूतिया बनाते हैं कि वहाँ स्वर्ग, वहाँ नरक, कहीं कुछ नहीं है। वहाँ जन्नत, वहाँ दोखज है। मुसलमान लोग कहते हैं कि जो है अल्लाह के नाम कुर्बान हो जाओ, 72 हूरें मिलेंगे। सब चूतिया बनाते हैं, कहीं हूरे फूरे, कहीं कुछ नहीं है। सब यहाँ जो है सब कुछ यहीं पर है, यहीं दोखज है, यहीं जन्नत है। जो अच्छा कर्म करता है उसके लिए ये जन्नत है, और जो बुरा कर्म करता है उसके लिए दोखज है, नरक है ये। तो जीवन में सदा अच्छे कर्म करो, किसी दिल मत दुखाओ, किसी को रुलाओ मत, किसी को परेशान मत करो, किसी से हक मत छीनो, किसी को बेईमानी मत करो, यही अच्छा कर्म है। भले पूजा पाठ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, कर्म अच्छे करो। मैं पूजा पाठ विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अच्छे कर्मों में विश्वास करता हूँ, खाली कर्म अच्छे करो। नर पूजा है, नारायण पूजा है। किसी भी जीव की सेवा कर दोगे तो रोम रोम आशीर्वाद देता है। वो कौन दे रहा होता? परमात्मा ही दे रहा होता है। किसी दिल दुखा दोगे तो वह ही देगा, कौन दे रहा है? परमात्मा ही आत्मा रूप में बैठा वो सब कर रहा है ना ये। ठीक है, धन्यवाद।